हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 दैट इज रिकर्शन। तो हम बुक रिफर कर रहे हैं बुक लेटर सी। तो हम फटाफट से लेटर सी की बुक ओपन कर देते हैं और फिर देखते हैं कि रिकर्शन होता क्या है। रिकर्शन बेसिकली क्या होता है कि हम एक फंक्शन को अगर बार बार कॉल करते हैं तो उसे हम कहते हैं रिकर्शन। और ये सी में बहुत ही इजीली पॉसिबल है कि हम जो सेम फंक्शन है उसको हम बार बार कॉल करेंगे। तो अगर हमें फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर फाइंड आउट करना है तो देखिए ये हमारा क्या है, फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। तो हम इसको 4 into 3 into 2 into 1 कर सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं 4 into 3 फैक्टोरियल। फिर ये फैक्टोरियल फंक्शन को हम वापस कॉल करेंगे और फिर हम लिखेंगे 3 into 2 फैक्टोरियल। तो इस तरह से हम रिकर्शन फंक्शन यूज करके फैक्टोरियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एग्जाम्पल है। पहले मैंने हैश इंक्लूड stdio.h लिखा, फिर लिखेंगे int फैक्टोरियल और इसका टाइप हो जाएगा int, मतलब हम इसमें इंटीजर टाइप वैल्यू पास करेंगे। अब आ जाएगा int मेन, इसके अंदर हम लिखेंगे int a कॉमा फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। अब हमें लिखना है कि एंटर एनी नंबर सो दैट वी कैन फाइंड इट्स फैक्टोरियल। अब हम अगर सपोज हमने 5 एंटर किया तो हमें ऐसे लिखना है फैक्ट इज इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू ए, मतलब इसमें हमने ए पास कर दिया जिसका हमें फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है और फिर इसको हम प्रिंट करेंगे फैक्टोरियल ऑफ द नंबर इज फैक्ट। तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब ये जो फैक्टोरियल फंक्शन है उसमें हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम सिंपल फॉर लूप यूज करके लिख सकते हैं int फैक्टोरियल int x। तो इसका वैल्यू जो भी हमने यहाँ से पास किया a का जो वैल्यू है हमने यहाँ पे x में उसको एक्सेप्ट किया। अब यहाँ पे हम दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, फैक्ट f इज इक्वल टू 1 कॉमा i। अब ये i जो है हमारा काउंटर है, तो i इज इक्वल टू x, मतलब हम नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा अगर सपोज 5 है तो 5 से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, और i का वैल्यू हम एक एक करके कम करते जाएंगे। जैसे हमने पहले i को हमने 5 रख दिया, फिर i ग्रेटर देन 1 तक हम कंटिन्यू करेंगे, i माइनस माइनस। तो नेक्स्ट स्टेप में हम i को 4 हो जाएगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और f इज इक्वल टू f इंटू आई। तो ये फैक्टोरियल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसे फंक्शन को रिटर्न करेंगे। तो हम इसको पहले कोई भी कंपाइलर में रन करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को ले लेती हूँ और फिर इसे कंपाइलर में हम रन कर लेते हैं। ये देखिए, आप कोई भी एक ऑनलाइन कंपाइलर लेके उसमें रन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ट्यूटोरियल पॉइंट्स का जो कंपाइलर है वो लिया है, हैश इंक्लूड देन फैक्टोरियल ऑफ द नंबर। तो यहाँ तक आ गया। अब हम आगे के स्टेप्स थे वो भी जरा यहाँ से ले लेते हैं, रिटर्न एफ एंड कर्ली ब्रैकेट। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको आपको एग्जीक्यूट करना है। जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो आ जाएगा एंटर अ नंबर। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 5। सो द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। ये मेरा आउटपुट आ गया। मतलब ये जो फॉर लूप है इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर i इज इक्वल टू 5 हो गया, फिर i ग्रेटर देन 1 है तो i नेक्स्ट स्टेप में i माइनस माइनस हो जाएगा और फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई, मतलब पहले 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, फिर i का वैल्यू एक कम हो गया दैट इज 4, फिर यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होगा, फिर एक और कम हो जाएगा, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा, फिर एक और कम होके 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर एक बार और कम होगा और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा फैक्टोरियल आ गया। अब हम इसको देखेंगे कि इससे हम सेम प्रोग्राम को हम यूजिंग रिकर्शन कैसे कर सकते हैं। तो रिकर्शन में हमें बेसिकली क्या करना है, सेम फंक्शन को अगेन एंड अगेन कॉल करना है। तो इस फंक्शन का हम नाम दे देते हैं REC दैट इज रिकर्शन, और इसका रिटर्न टाइप है इंटीजर, और इसमें हम इंटीजर पास करने वाले हैं। तो हमारा प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन हो गया। यहाँ पे हमने इस फंक्शन को कॉल कर दिया बाय पासिंग a। अब ये जो रिकर्शन का फंक्शन है इसमें हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर int f लिख दिया, फिर इफ x इज इक्वल टू 1, मतलब हमें रिटर्न करना है 1, क्योंकि लास्ट 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। एल्स हमें क्या लिखना है, f इक्वल टू x इंटू रिकर्शन
विथ x माइनस 1, मतलब हम ये जो रिकर्शन फंक्शन है इसको हम वापस कॉल कर रहे हैं, बट यहाँ पर हम x की जगह x माइनस 1 पास कर रहे हैं। और फिर से ये रिकर्शन, जैसे अगर हमने सपोज एंटर किया x इज 5, तो ये हम फंक्शन के अंदर आ जाएंगे और फिर 5 मल्टीप्लाई करेंगे और रिकर्शन हमारा हो जाएगा अभी x माइनस 1 मतलब 4, तो ये फिर से ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। फिर ये 4 एंटर कर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर से ये 3 के लिए फिर से कॉल होगा, फिर 2 के लिए वापस कॉल होगा। जब ये 1 होगा तो ये रिटर्न 1 करेगा, ये फंक्शन यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, तो रिकर्शन का वैल्यू यहाँ पर एंटर हो जाएगा। तो अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये प्रोग्राम लिया और इसको अब हम ऑनलाइन कंपाइलर पे एग्जीक्यूट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, अब हम जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें यहाँ पर कोई भी एक नंबर एंटर करना है। जैसे मैंने एंटर किया 5, ये देखिए मेरा आउटपुट आ गया 120। सो आई होप रिकर्शन वाज इजी और आप लोग को समझ में आ गया होगा।